उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड का असर हरियाणा के यमुनानगर में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिले में शीतलहर के चलते जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ठंड और घने कोहरे ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है, तो वहीं सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। लगातार गिरते तापमान के कारण खासकर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। ठंड बढ़ने से सिविल अस्पताल यमुनानगर में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधित समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार ठंड और मौसम में बुजुर्गों और बच्चों को सांस की दिक्कत, अस्थमा और निमोनिया जैसी समस्याओं का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि शीतलहर को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। अस्पताल में इलाज की सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है और अतिरिक्त स्टाफ को भी तैनात किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बुजुर्ग और बच्चे बिना जरूरत घर से बाहर न निकले, गर्म कपड़े पहने और ठंड से बचाव जरूर रखें। सर्दी का जो ये जनवरी का महीना है, इसमें थोड़ा सा लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखने वाली ज़रूरत सिर्फ बच्चों को और एक जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे उसमें, क्योंकि उस साथ साथ सर्दी के साथ साथ जो स्मोक वाला जो प्रकोप उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे, उनमें रेस्पिरेटरी का जो रिज़र्व है, लंग्स की जो रिज़र्व है वो बड़ा कम हो जाता है बच्चों में और बुज़ुर्गों में। तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि स्मोक की वजह से वो ज़्यादा चीज़ें एग्रीवेट ना हो, ज़्यादा बढ़े ना। और ख़ास तौर पे जो सांस के लोग हैं, सांस की बीमारी की जो प्रॉब्लम है बुज़ुर्गों को, उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सावधानी की जहाँ तक बात करें कि एक भी सवेरे शाम थोड़ा सा ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। घर में रहें। बच्चों को, जैसे सरकार ने भी बच्चों की छुट्टियाँ कर दी हैं स्कूल में, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने छुट्टियाँ की हैं। बुज़ुर्ग लोगों का ये है कि उनको बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक धूप ना निकले। अपने आप को गर्म रखना है, इंडोर रखना है, क्योंकि सांस की अगर एक बार प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको हॉस्पिटल में लेके जाना और फिर उसका ट्रीटमेंट कराना। ये तो हो गया बच्चों और उसका। दूसरा बात ये है कि जैसे स्मोक है और विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। हाईवे पे जाने से के लिए भी थोड़ा सा बचना चाहिए सवेरे और शाम को, ताकि एक्सीडेंट का खतरा कम से कम रहे। हालांकि स्मोक में सिविल हॉस्पिटल में हमने पूरी व्यवस्था की हुई है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मास कैजुअल्टी होती है, उसके लिए हमने जिला प्रशासन के इसके हेल्प से भी हम उनका इलाज करते हैं यहाँ पे, ताकि जो एम्बुलेंस है हमारी या जो पीसीआर जो भी एक्सीडेंट लेके आएंगी, हमने अपने सभी डॉक्टर्स को सतर्क कर दिया है कि इस तरीके की अगर कोई मास कैजुअल्टी आती है तो उसका भी हम समय रहते उसका निवारण कर सकते हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा।